परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर बुधवार और गुरुवार हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। तीन संस्थाएं एक साथ मिलकर हम कार्यक्रम करते हैं। आज इस त्रिवेणी संगम में हम जो विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, आज का एक विशेष दिन 25 दिसंबर 25 दिसंबर का दिन बहुत ही एक पवित्र दिन माना जाता है। आज के दिन शक्ति की आराधना की जाती है। पुरानी साल की पुरानी बातों को भूलते हुए नए साल का स्वागत कैसे करें, उसके लिए अलग अलग प्रयोग, अलग अलग हमारी मान्यताएं हैं, उसके अनुसार हम प्रयोग भी करते हैं। तो आज हम एक विशेष ध्यान का भी प्रयोग करेंगे। और आज हमारा जो मार्गदर्शन करने वाले हैं, नागपुर से डॉक्टर सुरेश भंडारकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत ही एक अनुभवी वक्ता, अनुभवी डॉक्टर, आयुर्वेदाचार्य और योगाचार्य। बहुत ही आप एक कुशल प्रशिक्षक है, कुशल चिकित्सक भी है। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। हमारे साथ हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर भी जुड़े हुए हैं। डांगे सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप डॉक्टर साहब का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। ओवर टू यू। ओके, धन्यवाद सर। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को जॉइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के विशेष अतिथि प्रशिक्षक, आज के रिनाउंड पर्सनालिटी डॉक्टर सुरेश जी भांडारकर सर, उनका तहे दिल से मैं त्रिवेणी संगम में हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के सर का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। सर, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। थैंक यू। बहुत हमें बहुत बहुत खुशी हुई हमें। सर एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है, लास्ट 42 ईयर्स का सर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सर अभी फिलहाल अभी तक हम दिल्ली में थे, अभी नागपुर में रहते हैं। और बहुत सारा एजुकेशन उन्होंने लिया है, बीएससी किया है, बीएमएस किया है, लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट कोर्स, एमएस साइकोलॉजी, डीएचएमएस, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी, संहिता विशारद है और योगा में सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी किया है। अलग अलग जगह उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है। सर की फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर योगा, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन योगा, बहुत बड़े पोस्ट पे सर ने, और योगा के क्षेत्र में भी सर है, नेचुरोपैथी के भी क्षेत्र में, और फॉर्मर आयुर्वेदिक फिजिशियन है हॉलैंड के लिए, और क्लिनिक, खुद का एक क्लिनिक भी चलाते हैं। बहुत सारा एक्सपीरियंस, अलग अलग डिसीज जो है उसको रिकवर, जैसे कि क्रॉनिक डिसीज होंगे, बहुत सारे गायनिक डिसीज होंगे, वो रिकवर करने के सर की बहुत सारा का एक्सपीरियंस है। और सर को बहुत सारे अवार्ड, विविध, जैसा कि विदर्भ रत्न अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड से करीबन 11-12 अवार्ड है।
नेशनल इंटरनेशनल लेवल से सर सम्मानित किया है। और आयुर्वेदिक योगा एक्सपर्ट के नाते वो यूएसए, जर्मनी, बेल्जियम, लंदन, नेदरलैंड, दुबई इस जगह भी विजिट देते हैं। तो अभी तक उन्होंने 10,000 स्कूल योगा टीचर को योगा का ट्रेनिंग दिया है। ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे साथ में योगा, आयुर्वेदा, ध्यान इस पे बात करने वाले हैं और प्रैक्टिकल ध्यान भी बाद में लेने वाले हैं। तो ये आज का क्लास थोड़ा हट के है। शुरुआत में सर 15 मिनट आयुर्वेदा और ध्यान के बारे में बताएंगे। उसके बाद कोई जिज्ञासा होंगी तो जिज्ञासा प्रश्न लेंगे हम 5 मिनट। उसके बाद में ध्यान की प्रक्रिया शुरू होंगे और ध्यान की प्रक्रिया के बाद क्लास पूरी एंड होंगी, कोई बातचीत नहीं होंगी। तो इस टाइप से हमारा आज का सेशन होगा। सर का पुनश्च मैं राजू डांगे इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक स्वागत करता हूं। और ज्यादा पहले ही, क्योंकि बाद में आभार का कोई ये नहीं है, तो अभी आभार व्यक्त करता हूँ सर का त्रिवेणी संगम में हमारे लिए सेवा देने के लिए, क्योंकि सर बहुत व्यस्त होते हैं। व्यस्तता के बावजूद भी हमें हाँ कर दिया और आज की सेवा दिया था। हम बहुत भाग्यशाली है कि सर को आज सुनने जा रहे हैं और प्रैक्टिकल ध्यान कर रहे हैं। तो सर पुनश्च यू आर वेलकम टू दिस सेशन। ओम और बरहम। ज्यादा समय बहुत ना लेते हुए आप डायरेक्टली सेशन शुरू कर सकते हैं, डॉक्टर सुरेश भांडरकर सर। ओम बरहम। बहुत ओम। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर आपका। और सभी भाई बहनों से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए डॉक्टर साहब का अभिनंदन करेंगे, वेलकम करेंगे। वेलकम डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। मैं सभी साधकों का अभिवादन करता हूं और अभिनंदन करता हूं आज के क्षेत्र में शुरू करने के लिए। आज का पवित्र दिन है, जैसे हमारे गुरुजी ने बताया है, और हमारे राजू डांगे जी ने हमारा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज पवित्र दिन इसलिए है कि आज क्रिसमस डे है। हम लोग सभी को उसको शुभकामनाएं दें, मेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस सभी को। और इस पवित्र दिन में आपने सभी ने मुझे इनवाइट किया, एक मौका दिया आपके साथ रूबरू होने का, ये मेरा सौभाग्य है। आज के दिन में मुझे बताया गया कि आयुर्वेद के बारे में कुछ संक्षिप्त में बताएं कि आयुर्वेद बहुत बड़ा विषय है। और संक्षिप्त में आयुर्वेद के बारे में आप सभी जानते भी है, क्योंकि अपना इंडियंस का आयुर्वेद है, योग इंडियंस का है। और पूरे विश्व में अभी आयुर्वेद और योग फैल रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसके बारे में पहले आपकी जानकारी दे दूं। लेकिन अपने योग के शुरू करने के पहले मैं समझता हूँ कि आप सभी योग साधक हैं। योग साधक होने के बाद इसलिए मेरा एक जब जब भी मैं भाषण देता हूँ अपने साधकों के लिए, तो मैं क्वेरी करता हूँ। जैसे आप अभी बैठे हैं, सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं, और जब बात सुन रहे तो मोबाइल अपने आप चार्ज किया होगा, या लैपटॉप पे सुन रहे होंगे तो अपने लैपटॉप पे भी उसको शुरू किया होगा, चार्ज किया होगा। तो जब भी हम योग साधना की बात करते हैं तो पहले अपने आप को चार्ज करना जरूरी है। अपने अपने बैटरी को चार्ज किया है, जैसे अपने मोबाइल को चार्ज किया है, लैपटॉप को चार्ज किया है, जिससे आप इस अभी का जो कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती है, डिस्चार्ज नहीं होती। आपके पास बैंक बैलेंस नहीं होता तो कई सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। उसी प्रकार से आपके शरीर में जब आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो, आपके शरीर, आपका मन, आपका चेतना, जब सबकॉन्शियस माइंड जब चार्ज नहीं होता या फुल्ली चार्ज नहीं होता, तब कई सारी बीमारियां, कई सारे प्रॉब्लम्स आपको सताते हैं। इसीलिए आपने कुछ भी हो, घर के बाहर निकलने के पहले, या जैसे हम लोग तो सभी साधक समझता हूं मैं, अपने आप को चार्ज करना है। चार्ज कैसे करेंगे? अलग अलग टेक्निक्स हो सकती है। कोई प्राणायाम कर ले, कोई मेडिटेशन कर ले, कोई मॉर्निंग वॉक कर ले, कोई जॉगिंग कर ले। सबसे अच्छा है सूर्य नमस्कार। हम सूर्य नमस्कार कर ले। अपनी बैटरी चार्ज हो गई, फिर आप मेडिटेशन पे बैठिए, फिर आप ऑफिस में जाइए, जो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। तो इसलिए बताने का कारण है कि हमारे में से कई लोगों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। किसी को डायबिटिक है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को कुछ समस्या है, किसी को नींद नहीं आती है, गोली खाने के बावजूद भी नींद नहीं आती है।
ये इसी का कारण है कि हम ऑलवेज डिस्चार्ज होते हैं या अपने आप को चार्ज करने का प्रयास नहीं करते। यदि हम अपने आप को चार्ज करने का प्रयास करें, अपनी बैटरी चार्ज रखें, जैसे हमने उसके प्रोसेस बता दी, अपना जो बटन कहाँ लिंक करना है, सूर्य नमस्कार के साथ, प्राणायाम के साथ, मॉर्निंग वॉक के साथ, या कुछ जिम जाना चाहते हो जिम भी जा सकते हैं, कुछ भी करें। कितना समय लगता है? 10-15 मिनट सफिशिएंट है बैटरी चार्ज करने के लिए। फिर आप अपना काम में लगे। हम इंडियंस है, हमारे इंडियंस के पार्श्वभूमि में क्या है? हमारे वेद उपनिषद, हमारे जो पुराने ग्रंथ है, उस पुराने ग्रंथों में हमें बताया है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, है ना। हमारा शरीर ही नीट है, अच्छा है, हेल्दी है, हम लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं, हम हमारी नौकरी जॉब अच्छे से कर सकते हैं, हमारे प्रमोशन में मिल सकता है। हमारा शरीर ही तो सब कुछ है। इसीलिए हमारे शरीर में, हमारे जो ग्रंथों में 4 चीजें और बताई है। धर्म, हमारे धर्म की रक्षा करनी है, धर्म को निभाना है। अर्थ, पैसा कमाना है, बिजनेस के द्वारा कमाओ, नौकरी के द्वारा कमाओ, कैसे भी कमाओ। काम, मोक्ष, अंत में मोक्ष की धारणा करनी है। जैसे हमारा जो 4 पीढ़ियां बताई है, उसमें मोक्ष, अंत में मोक्ष की हमें प्रार्थना करनी है, मोक्ष के लिए प्रयास करने हैं। इनके इनके प्राप्ति के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्राप्ति के लिए हमें शरीर एक माध्यम है। शरीर ठीक है, शरीर फिट है, सब कुछ ठीक है, तो हम लोग ध्यान कर सकते हैं। मेरे घुटनों में दर्द है तो मैं ध्यान नहीं कर सकता, मेरे सर में दर्द है तो मैं ध्यान नहीं कर सकता, या मैं प्राणायाम नहीं कर सकता, या मैं वॉक नहीं कर सकता। इसीलिए पहले है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर सबसे पहले है, इसको स्वस्थ रखना, निरोगी रखना बहुत बहुत आवश्यक है। अब रही आयुर्वेद की बात, आयुर्वेद सभी के सभी जानते हैं। हमारे घर में जो, जब हम इस धरती पर प्रवेश करते हैं, तभी से हमारा आयुर्वेद शुरू हो जाता है। हमारी जो नानियां होती है, दादियां होती है, हमारे इसमें मसाज करती है, वो भाप देती है हल्दी का, और धीरे 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 हमारे निरोगी रखने के लिए कई सारे प्रयास किए जाते हैं, है ना। तो उसको हम आयुर्वेद में क्या कहते हैं? आयुर्वेद में स्वास्थ्य क्या कहते हैं? आयुर्वेद आयुर्वेद क्या है? स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा, उसके हेल्थ की रक्षा करना आयुर्वेद का काम है। और कहता है आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो बीमार हुए हैं उनको भी ठीक करना आयुर्वेद का काम है ना। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, अपने को स्वस्थ की रक्षा करना, अपने हेल्थ की रक्षा करना आयुर्वेद का काम है। तो हम कैसे कर पाएंगे? उनके जो प्रिंसिपल्स है, छोटे छोटे प्रिंसिपल्स है, उसको हमने फॉलो करना है, तो हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। किसी किसी न किसी वजह से, जैसे सीजनल हो गया, जुकाम खांसी हो गई, या कुछ भी हो गया, तो उसके लिए अब रक्षा, उसकी भी रक्षा करनी चाहिए, उसके लिए उपाय योजना करनी चाहिए। हर घर में आपने देखा है, जब जुकाम खांसी हो जाती है तो अजवाइन का चूर्ण ले लेते तो गैसेस निकल जाती है, सौंठ है, हल्दी है, तो हमारी खांसी जुकाम के लिए ठीक होती है। अभी जो सीजन में देखिए, हर घर में खांसी जुकाम मिल जाता है, गले में खराश मिल जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं? नमक, हल्दी, आंवला, इनका चूर्ण करके गरारे ले लेते हैं। तो गरारे लेने से गले में जो खराश है, गले में सर्दी जमी हुई है, वो सब निकल जाती है। इसलिए आप बचपन से लेकर हम अंत तक आयुर्वेद 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 का ही उपयोग करते रहते हैं। आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर डेफिनेशन बताइए स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए। हम हेल्दी कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे कि हम हेल्दी है? वही आपको आश्चर्य होगा, यही डेफिनेशन अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसी डेफिनेशन को एज इट इज थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक्सेप्ट किया है। आयुर्वेद की डेफिनेशन क्या है? सुश्रुताचार्य बताते हैं, समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। हम लोग आयुर्वेद के बारे में, हमको 10-15 मिनट का समय आज मिला है संक्षिप्त में, इसलिए संक्षिप्त में बात करेंगे, क्योंकि इसी डेफिनेशन को हम लोग घंटों डिस्कस करते रहते हैं। समदोषाः,
आयुर्वेद में 3 प्रिंसिपल्स बताए हैं, आपको जानकारी होगी, जिसको सभी जानते हैं, वात पित्त कफ। वात, कफ और पित्त। जो वात पित्त कफ होते हैं, जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तब हमारे शरीर में बीमारियां आ जाती है, या कुछ हम लोग इम्बैलेंसेस कह लेते हैं। और समाग्निश्च, आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां बताई गई है। 5 धातुवाग्नि, 7 धातु, 5 हमारे जो महाभूत है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, उसको महाभूत कहते हैं। एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स को महाभूत कहते हैं, इनकी अग्नियां होती है। और 7 धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और जठराग्नि। इनको मिला के 13 अग्नियां होती है। और 13 अग्नियां जिनकी प्रदीप्त होती है, वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता। आपने सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि जिसकी जठराग्नि तेज है वो बीमारी नहीं पड़ता। और एक चीज आपको बता दूं, भगवान कृष्ण ने गीता में बताया गया है, जो जठराग्नि है, जो अग्नि है, वो मैं हूं। मतलब कैसे? इतना हम लोग एडवांस हो चुके हैं, एडवांस होने के बावजूद भी हम लोग जो डेड चीज है, डेड मतलब जैसे हम लोग भोजन करते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कचौरी खाते, समोसा खाते हैं, ये सब डेड फूड है। हम लोग डेड फूड से लाइव चीज नहीं बना सकते, जिंदा चीज नहीं बना सकते, नहीं, अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, जो जठराग्नि जो आपके पास है वो मैं हूं। मतलब कैसे? जो आपने समोसा खा लिया, कचौरी खा ली, रोटी, सब्जी, दाल खा ली, सब कुछ खा लिया, अंत में धीरे धीरे जिसका जठराग्नि तेज है, उसका हीमोग्लोबिन आरबीसी में कन्वर्शन होता है। हम लोग जो दाल रोटी खाते हैं, समोसा खाते हैं, उसी से हमारे शरीर में खून बनता है। वह खून आरबीसी लाइव, जीवंत होता है, जिंदा होता है। इतना सारा जो चेंजेस कैसे होते हैं? जिसकी जठराग्नि प्रदीप्त है। और डायबिटिक किसको होता है? ब्लड प्रेशर किसको होता है? आर्थराइटिस किसको होता है? कैंसर किसको होता है? सर का दर्द किसको होता है? जिसकी जठराग्नि वीक हो जाती है। और वीक होने के बावजूद भी अंत में हम लोग ठुस्त जल जाते। ठुस्त, पार्टी में गए, अरे मैंने 500 रुपए का नोट दिया, जो 2 समोसे ज्यादा खा लूं। इसी इसी भावना से जब हम लोग पार्टी अटेंड करते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे अपने शरीर को एक कचरे का, कूड़े का घर बना देते हैं। और धीरे धीरे कूड़े का कर, उसमें मक्खियां भिन भिनाती है, कीड़े भिन बनाते हैं, और फिर बीमार के शिकार हो जाते हैं। कभी डायबिटिक हो जाता है। डायबिटिक तो बहुत इजीली हो रहा है आजकल। इसका कारण क्या है? मेन है डाइट। हम लोग घर में कम खाना खाते हैं, और बाहर देखो होटलों में कितने गर्दी भीड़ होने लगी है। भीड़ का कारण ही तो डायबिटिक है। भीड़ का कारण ही तो हमारा कैंसर है। भीड़ का कारण ही तो हमारा डायबिटिक, कैंसर, आर्थराइटिस है। उसको हमें समझना होगा, समझना होगा। उसको यदि आपने समझ लिया, तो आप धीरे 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 बीमारियों से दूर होते चले जाएंगे। और धीरे धीरे आनंदमय कोश, आनंदमय कोश, आनंद आनंद आनंद। मनुष्य क्यों आनंदमय है? मनुष्य की चेतना आनंदमय है। मनुष्य की चेतना दुख में नहीं है, दुख में रहने के लिए नहीं है। ओरिजिनल हम आनंदमय है, परंतु हम बीमारियों को इनवाइट करते हैं। बीमारियां आसानी से नहीं आती, बीमारियों को हम बुलाते हैं। तो बीमारी बुलाने के बाद वो आपके पास आती है, बिना बिला बीमारी नहीं आती। तो ऐसी है बीमारी हमारी, जो हम जो जठराग्नि की बात कर रहे थे, समदोषा समाग्निश्च, समधातु, जो 7 धातु बताए ना, रस, रक्त, मांस, में अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातु बैलेंस्ड हो, सम हो। और जिनके मल क्रिया सम हो, मतलब क्या? मलमूत्र और श्वेत, पसीना, ये 3 प्रकार के मल बताए गए हैं। ये इनको वॉशरूम आना, यूरिन आना चाहिए, पास होना चाहिए, स्टूल पास हो जाना चाहिए, और पसीना आना चाहिए। हम लोग आप दिन भर जब 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 देखो एसी में बैठे रहते हैं, और एसी में बैठने से पसीना नहीं आता। पसीना नहीं आने से हमारे शरीर में जो टॉक्सिक है, हमारे शरीर में जो विजातीय द्रव्य है, वो शरीर के बाहर निकलते नहीं है। जब निकलते नहीं है तो हमारे शरीर में
पॉइजन जमा होने से धीरे 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 खुजली हो जाएगी या ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। इसी से तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जब हमारे जो पोर्स होते हैं बंद हो जाते हैं, उसके लिए फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है। इसीलिए हमारे शरीर में जो समदोषाः समाग्निश्च समधातु मन क्रिया, और अंत में जो है अब योग की बात करते हैं, पता हमारे महर्षि जी योग की बात करते हैं। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, प्रसन्न जिसका आत्मा प्रसन्न हो, जिसके इंद्रिय प्रसन्न हो। इंद्रिय कितने प्रकार के हैं? इंद्रिय 11 प्रकार के इंद्रिय हैं। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और उनको जोड़ने वाला मन, उसके 11 प्रकार के इंद्रिय। ये जब प्रसन्न होते हैं तब हमारा, और इसको हम लोग स्वस्थ व्यक्ति कहलाते हैं। तो प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, इसके लिए हमें ध्यान करना है, इसके लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है, इसके लिए हमें योगासन करने हैं, इसके लिए हमें ध्यान मेडिटेशन प्राणायाम करना है, और धीरे 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 हमें आनंद की ओर बढ़ना है। ये योग हमारे डायबिटिक को ठीक करने के लिए, ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, घुटने का दर्द ठीक करने के लिए नहीं है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। यदि आप ध्यान करने बैठ जाएंगे, धीरे 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 देखेंगे कि आपके घुटने का दर्द, आपका डायबिटिक, आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये क्यों कम होगा? वो ऐसे ही नहीं कम। ध्यान कब जमने, ध्यान मतलब आंखें बंद करके बैठना ही ध्यान नहीं है। पहले ध्यान भी समझना है ना हमें। हमारे सेठिया साहब ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया होगा कि बहुत अच्छे से वो मेडिटेशन की क्लास लेते हैं, प्रेक्षक ध्यान करवाते हैं। तो ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। योग पतंजलि जी कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधाः, चित्त वृत्ति निरोधाः। चित्त को शांत करने के लिए हमारा तब हमारा ध्यान साध्य होगा, सिद्ध होगा। लेकिन उसके लिए क्या है, बैकग्राउंड क्या है? हमारे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गीता में बताते हैं, हमारा जो आहार है, राजसिक आहार, तामसिक आहार, सात्विक आहार, जब इसको आहार को नहीं साध पाएंगे तो आपका मन शांत नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा। और जब मन शांत नहीं होगा तो क्या होगा? ध्यान जमेगा नहीं। और इसी के लिए ध्यान को साधने के लिए मेन है, प्रमुख है हमारा अन्न, हमारा भोजन। हमारा भोजन फिर क्या है? ये जो हम लोग थाली में पेट भरने के लिए खाते हैं, यही केवल भोजन नहीं है। आजकल भोजन बहुत विकृत हो चुका है। भोजन क्या है? जो हमारे ब्रेन को एनर्जी देता है। कौन सा भोजन ब्रेन को एनर्जी देता है? हमारा मोबाइल, हमारे मोबाइल की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन। हम कितना घंटा मोबाइल में लगा देते हैं, कितना घंटा लैपटॉप में या स्क्रीन में, टीवी में देखते हैं। जो आंखों से आता है, जो कानों से आता है, वो भी तो भोजन ही है। उस भोजन से, आंखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, वही भोजन हमें पोषण देता है। और जो अच्छी चीजें देखते हैं, अच्छी चीजें सुनते हैं, अच्छी आप बोलते हैं, वही पोषण हमारे शरीर की जो सूक्ष्म चेतना है, इसको हम लोग सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उस सबकॉन्शियस माइंड में उसको पोषण मिलता है। इसलिए अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए। यदि आप ऐसा करते रहें, हम लोग कब सुनते हैं या कोशिश करते हैं, सुनते भी कोशिश करते हैं जब हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होती। हम जब बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े होने के बाद कहते हैं कि आप अभी शुरू हो गया है स्पिरिचुअलिटी के लिए। स्पिरिचुअलिटी एकदम से नहीं आती, स्पिरिचुअलिटी एकदम से नहीं आती। उसके लिए धीरे 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 पहले से प्रयास करने पड़ते हैं। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो स्पिरिचुअलिटी के लिए जाएगा, अध्यात्म पर जाएगा। अध्यात्म अंत में पकड़ने का 4 मार्ग नहीं है, उसको शुरू से प्रयास करना चाहिए। धीरे 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 आप चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। और आयुर्वेद ये जो हमारी इसमें समस्याएं हैं, जब हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति तो कंप्लीट पूरा साधक नहीं हो सकता। साधक भी होता है, जॉब भी करना पड़ता है, बिजनेस भी संभालना पड़ता है, फैमिली भी संभालनी पड़ती है,
सब कुछ मिला मिला जुला के जब आदमी निकलता है और उसको कहते हैं तप, उसको कहते हैं तप। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, है ना। तप करना और स्वाध्याय करना। स्वाध्याय किसे कहते हैं? स्वाध्याय कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जो स्व को जाने, स्व का अभ्यास करे। उसे एक सिंपल टेक्निक हम बताते हैं, सबको पता है, ये सब मैं कुछ नई चीजें नहीं बता रहा हूँ। हम जब अभी आपको स्वाध्याय के लिए, जैसे आप रात को सोते हैं, सोने के पहले आंखें बंद कर लें और देखें सुबह से शाम तक मैंने क्या क्या क्रियाएं की हैं, किन लोगों को मदद की है, किन लोगों के बारे में चुगली चिड़िया चुगली की है, किन लोगों का अपमान किया है, किन लोगों को फायदा लाभ पहुंचाया है, किन लोगों की प्रशंसा की है। क्यों ऐसा? क्यों कि वही तो आपको वापस मिलेगा। जो लोगों को आपने लाभ दिया, फायदा उठाया, लोगों को दुख दूर दर्द दूर किया है ना, वही आपको वापस मिलने वाले हैं, है ना। और जो ही आपने किसी की चुगलियां की, किसी की निंदा की, किसी का अपमान किया, किसी को नुकसान पहुंचाया, वही आपको वापस आने वाला है। आप बीमार क्यों हैं? आप दुखी क्यों हैं? आप खुश क्यों हैं? ये आप दूसरों को दुख देना, दूसरों को नहीं दुख देते हैं आप दूसरों को खुश नहीं करते, आप अपने आप को खुश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक हम लोग इस पे 2 मिनट और ले लेते हैं। खुश अपने आप को क्यों करते, खुश क्यों करते हैं? क्योंकि आप जो बने हुए हैं, आपका जो जो शरीर बना हुआ है, वो हमारे आपको जान, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, क्यों जानती इस प्रकार से? आपका शरीर अलग अलग इंद्रियों से बना हुआ है। ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, जॉइंट्स है, बोन्स है, सब इससे बना हुआ है। और अंत में इसको हम लोग सूक्ष्म रूप से चले जाए तो ये क्या अलग अलग टिश्यूज से बने होते हैं, और अंत में टिश्यूज अलग अलग सेल से बने होते हैं, और ये सेल्स अंत में एटम, सब एटम से बनते हैं, और इसके अंत में जाते सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं, वाइब्रेशन एनर्जी से बना होता है। मतलब हमारा जो शरीर है एनर्जी से बना हुआ है। दिखने में ठोस दिखता है, जैसा हमारा लैपटॉप है, जैसा हमारा मकान है, जैसा हमारा टेबल है, जैसे हमारा ठोस दिखता है, उसी प्रकार से ये हमारा शरीर भी दिखने में तो ठोस दिखता है, हार्ड दिखता है, लेकिन ये पूरा का पूरा एनर्जी से बना हुआ है। और ब्रह्मांड, यूनिवर्स भी एनर्जी से बना हुआ है, राइट। तो ये एनर्जी क्या है? एनर्जी आप, जैसे इसमें जो एनर्जी से पृथ्वी बनी हुई है, इसमें यूनिवर्स बना हुआ है, ऐसे मेगा यूनिवर्स बनी है, जिसको हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। तो कितने सारे आकाश गंगाएं बनी हुई है। इसमें आपका अस्तित्व कितना है, कहाँ पर है? लेकिन जो सेल है, आपके शरीर का जो सेल है, जब जो अंत में जो ऊर्जा है, उसको एक चेतना है, उसमें एक चेतना है। उस चेतना को आप जैसे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सुख में, दुख में, निंदा में, तो स्तुति में, तारीफ में, वही आपकी चेतना और आपके पड़ोसी की चेतना, आपके बेटी की चेतना, आपके मिसेस की चेतना, आपके हस्बैंड की चेतना अलग 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 नहीं है। जो आप परोसते हैं वही आप ही को मिलता है। जो आपने जो चेतना दूसरों को परोसा, आपने दूसरों की तारीफ की, तो दूसरों की तारीफ नहीं की, दूसरे का आपने कौतुक नहीं किया, आपने आपका ही कौतुक किया, आपने आप ही की तारीफ की। दूसरों को गाली दिया, वो उसको गाली नहीं दिया, वो अपने आप को ही गाली दिया। क्योंकि उनकी चेतना और आपकी चेतना अलग 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 नहीं है, सबकी चेतना एक ही है। उसमें आपका अस्तित्व छोटा सा है। तो ये अपने आप को, दूसरे को जब दूसरे को हम चीटिंग करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते नहीं है। और जब कहते अरे 10 रुपए का मैंने उसको चीटिंग कर लिया, 10 रुपए का लाभ मुझे मिल गया, तो 10 रुपए का लाभ तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, दूसरे माध्यम से मिलेगा, वो आपको 10 रुपए का नुकसान होना ही होना है। तो कोशिश कीजिएगा अपने जीवन में जब भी किसी को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं, भैया योग की बातें हैं ये,
योग समझ लीजिए, योग योगासन करना, हाथ पांव हिलाना, योग उतना ही लिमिटेड नहीं है। योग आगे, योग उन्हें हमारे पतंजलि ने बहुत ऊंचा लेकर गए हैं। आप फिर से आगे बढ़ाते हैं इसको। योग में बताया यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। हमारे समाधि के बारे में सोचना है। हम लोग समाधि के बारे में सोचते ही नहीं है। हम लोग जब भी योग की बात करते हैं और 1 घंटे का योगा का क्लास लेते हैं, यो 1 घंटे के क्लास में हम लोग हमारे शरीर को स्ट्रेचिंग, भुजंगासन, नौकासन, धनुरासन, 1-2 आसन करा लेते हैं और 2-5 मिनट का प्राणायाम करा लेते हैं। और कोशिश नहीं करते कि भाई भी पतंजलि ने ध्यान धारणा भी तो बताई, ध्यान भी तो बताया, समाधि भी तो बताई। हमें वहां तक पहुंचना है। हमारा टारगेट समाधि रखना है। समाधि टारगेट रखना मतलब हम साधु सन्यासी होना नहीं है, जंगलों में जाना नहीं है। धारणा करना है, ध्यान करना है, समाधि करना है, सब मन की अवस्था है। अब उसके मन को जीतना है, वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप को सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। धीरे 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 धीरे, बहुत आसान है, पहली बार समझा रहा हूँ, ये बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ हमारा सोच जरूरी है। मैं कोशिश करना चाहता हूँ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, तो कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और प्रयास करेगा उसको धीरे धीरे, आज नहीं कल सफलता मिलेगी। जरूरी नहीं कि सभी को सफलता तुरंत मिले या बाद में मिले, मिलेगी जरूर। आपने राह पकड़ लिया तो मिलेगी। लेकिन आपने यदि सोच लिया कि मुझे जो योग कराना है या आयुर्वेद कराना है, डायबिटिक कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, आर्थराइटिस के कम करने के लिए, तो आपकी लिमिटेशन वहीं तक रहेगी। लेकिन आपने कहा कि मुझे समाधि तक जाना है, तो आप धीरे 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 देखेंगे आपका आर्थराइटिस भी गायब हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर भी कम हो जाएगा, निकल जाएगा। ओम। इसके लिए आपको चेतना की शुद्धि करनी पड़ेगी। चेतना की शुद्धि करने के लिए आपको प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। प्राणायाम का अभ्यास साधने के बाद आप धीरे धीरे साथ साथ में धारणा ध्यान समाधि। और धारणा ध्यान समाधि ऐसे ही नहीं मिलेगी आपको, उसका बेस है यम नियम यम नियम पहला बेस है। यम सभी जानते हैं आप। योग की शुरुआत कहां से हुई? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा तो मैं, आपने जो शब्द अलग अलग 5 शब्द है, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये अलग अलग शब्द नहीं है। जो हिंसा ही नहीं करता, अहिंसावादी जो है, वो झूठ थोड़ी ना बोलेगा, वो चोरी थोड़ी ना करेगा, वो इसी में सभी आ गए। हिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, एक शब्द में, पहले शब्द में पांचों के पांचों आ गए। अलग अलग नहीं है, उसके शेड अलग अलग है, उसके देखने का ढंग अलग अलग है। इसीलिए हमें योग को शुरू करने के पहले योग समझना जरूरी है, योग पढ़ना जरूरी है। हम उसको पढ़ते रहेंगे, योग को, पतंजलि को समझते रहेंगे, तो हमारा योग धीरे धीरे हमारे शरीर में उतरते रहेगा, उतरते रहेगा, उतरते रहेगा। हम लोग, हमारा जो कार्यक्रम था अभी, जो मुझे 7:30 तक का कार्यक्रम दिया गया है, वो 6:45 हो गए हैं। जी। मेरा ऐसे अभी तुम्हारे आयोजकों से रिक्वेस्ट है कि किसी को कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न प्रश्न है, तो हम प्रश्न लोग 10 मिनट आपके में उसको प्रश्न ले जो लें। है, आज हम पहले प्रश्नोत्तरी ले रहे हैं, ध्यान के बाद हम हमारा बिल्कुल हम मौन रहेंगे, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हो पाएगी, जी जैसा जी कि जी। ढंगेश्वर ने बताया। तो बंधुओं और बहनों, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, हमारा लक्ष्य है चित्त की शुद्धि। चित्त हम्म, की शुद्धि, प्रेक्षा ध्यान में भी यही बात बताई जाती है। चित्त शुद्धि के लिए हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करते हैं, और चित्त शुद्धि के लिए बहुत सारे मार्ग बताए हैं, जिसमें आयुर्वेद भी, हमारे शरीर की शुद्धि होना जरूरी होता है। जब तक शरीर शुद्ध नहीं होगा, हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा। तो आहार के बारे में भी आपने बताया, आयुर्वेद के बारे में बताया, और आसन प्राणायाम ध्यान, ये सारे हमारे मार्ग है। तो हम ध्यान का प्रयोग करें। उससे पहले एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। आज का जो दिन है, बहुत ही खास दिन है। खास किस लिए कि आज बड़ा दिन कहते हैं, बड़ा दिन, बड़ा दिन है आज। और आज जो पोर्टल 25 दिसंबर 2025, सबसे ज्यादा पावरफुल दिन आज का, इस साल का जो आखिरी पोर्टल इसको माना जाता है। और ब्रह्मांड में आज शक्ति चरम सीमा सीमा पर रहने वाली है। और ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा अंश है हमारा शरीर।
तो ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है वो आज चरम सीमा पे रहेगी। तो हमारा शरीर भी आज चरम ऊर्जा को आज ग्रहण करेंगे हम ध्यान के द्वारा। थोड़ी देर बाद हम ध्यान का प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे, उस शक्ति को अपने अंदर कैसे लेंगे ध्यान के द्वारा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ध्यान किया जाता है, शक्ति जागरण होती है, इससे अलग अलग उसमें प्रयोग भी कराए जाते हैं। तो अब आपकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो आप हैंड राइज कीजिए। संगीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। संगीता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। संगीता जौहर, हैदराबाद से। नमस्ते। नमस्ते सर। सर, ध्यान तो आंख के बंद करके बैठना नहीं है, हर पल निगरानी रखना, ये ध्यान। और फिर समाधि क्या होता है? बस इतने क्वेश्चन है ना। जी, हाँ। बताइए। जो ध्यान है, जब आप खाना बनाती है ना, आप हाँ। खाना बनाती है तो सब्जी को पहले वो बर्तन में तड़का देती है, सब्जी डालती है, और जब वो सब्जी पक जाती है, उसको सब्जी सब्जी बन गई है। वो ध्यान है, प्रोसेस है। ध्यान का जो अंतिम तो शोर है वो मेडिटेशन है, ध्यान समाधि है। उसके भी अलग 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 स्टेजेस है। ध्यान बहुत बहुत सुंदर समाधि ध्यान की एग्जाम्पल परिपक्वता समझ में है। आया। सभी संगीता जी, आपको समझ में आ गया होगा, कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है। जब सब्जी पक जाती है, तो जब हम परिपक्व हो जाते हैं, पूरी तरह से पक जाते हैं, वो समाधि की अवस्था होती है। और उसकी प्रक्रिया जो है, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब समाधि में जाने के बताए गए हैं, जो 8 प्रकार इसमें योग में अंतिम समाधि। तो आपको समझ में आया होगा निश्चित रूप से। अनिल जी बेंगानी, धन्यवाद। अनिल जी बोलिए। अनिल जी, अनम्यूट हाँ, कीजिए, जय जिनेन्द्र, बोलिए। प्रणाम। मेरा प्रश्न यह था कि ध्यान की पूर्व भूमिका में क्या क्या जरूरी होता है? माने अगर ध्यान हम की, सीधा ध्यान में बैठते हैं, उसके लिए पहले क्या कोई तैयारी करनी पड़ती है क्या, ना ऐसे प्राणायाम और की अभ्यास? हाँ बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है, एकदम बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ध्यान, जैसे हम लोग अभी खाना सब्जी बनाने की बात कर रहे थे ना, पहले सब्जी लाते हैं, फिर धोते हैं, फिर काटते हैं, फिर हमारी सब्जी बनती है ना। तो उसी प्रकार से हर चीज के लिए मैं खाना बनाने जाता हूँ, तो उसके लिए भी पहले, जैसे हम लोग डॉक्टर से सर्जरी करते हैं, तो प्री सर्जरी, सर्जरी के पहले भी कुछ काम करना पड़ता है। वैसे ध्यान के लिए, मन को शांत रखने के लिए अपने जरूरी है कि आप प्राणायाम कर ले, योगाभ्यास कर ले, ओ, सूर्य नमस्कार कर ले। और ध्यान से समाधि जाने के लिए बहुत समय लगता है, जैसे सब्जी पकने के लिए समय लगता है, सब्जी पकती है तो उसके लिए 15 मिनट 10 मिनट लगते हैं। उसके लिए ध्यान से समाधि की ओर जाने के लिए कुछ समय लगता है। तो जितना घंटा, जितना समय, जितना साल, जितने जन्म आप अपने ध्यान में लगाएंगे, तो जन्मों के साथ समाधि एक जन्म में नहीं मिलने वाली। ध्यान एक जन्म में साधने वाला नहीं, उसको धीरे 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 साधने के साथ हमें समय लगेगा। ओम अरहम। अर्चना ओम जी ने एंडराइज किया हुआ है। अर्चना जी का हम सवाल लेते हैं, इसके बाद हम अभी ध्यान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अर्चना जी बोलिए। और अर्चना जी के बाद कोमल जी। जाओ, प्लास्टिक ना होती बसो, ये ना। देखिए, सबके आवाज सबकी आ रही है। मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ। आप हैंड राइज करेंगे, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। सबकी आवाज आ रही है? यस, यस। अर्चना जी हैंड राइज किया हुआ है। अर्चना जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हो गया। यस। हाँ, हाँ, नमस्ते सर। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और इस पकाने, भोजन बनाने की वो कैसा ध्यान होता है वो भी बहुत अच्छा बताया। बहुत सुंदर जानकारी दी। धन्यवाद सर। थैंक यू। ओम अरहम। धन्यवाद। कोमल जी, हाँ। अनम्यूट कीजिए। कोमल जी, हैंड राइज किया हुआ है आपने। कैसे पता चले कि ध्यान सद गया है? कैसे पता चले ध्यान सद गया है? हम लोग कैसे समझे कि हमारा ध्यान पक गया? तो धीरे धीरे ध्यान क्या होता है, जैसे आप अभी आंखें, हम लोग अभी जो ध्यान कराने वाले हैं, उसे आप देखेंगे, जैसे आप ध्यान करने बैठेंगे, आपके मन में कई सारे विचार आने शुरू हो जाएंगे, है ना। जैसे हम 5 मिनट ध्यान आंखें बंद करके बैठते हैं, हम सोचते हैं कि मैं अपनी नासिका पर, अपनी सांस पर अपने ध्यान लगाऊं। तो धीरे धीरे जैसे हम लगाने की कोशिश करते हैं,
तो हमारे मन में 50 सपोज हम लोग 50 हमारे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, और मन में अब सांसों की तरफ मन कम लगता है। धीरे धीरे अभ्यास के बाद जो हमारे मन में थॉट्स आते थे 50, वो धीरे धीरे 45 हो जाएंगे, फिर 40 हो जाएंगे, फिर 30 हो जाएंगे, फिर 20 हो जाएंगे। जितने थॉट्स के नंबर ऑफ थॉट्स कम होते चले जाएंगे, मन शांत होते चले जाएगा, है ना। जब मन शांत हो जाएगा, आप इसको समझेंगे हमारा ध्यान जमने लगा है। लेकिन आप आपका मूड डिस्टर्ब है, आप किसी ने इंसल्ट किया है, तो आप कितना भी करो, आप जबरदस्ती से सांस को, अपने मन को एकत्रित करने का प्रयास करो, कई प्रकार के थॉट्स आने ही आने हैं। उसके लिए क्या करना है, 2-4 बार 5 बार लंबी गहरी सांस लेते रहे, और फिर शांत होने का बैठे। लेकिन मैं अभी आप कोमल मैडम के पास देख रहा हूँ, उनका मन इतना इधर उधर देख रहे, उधर देख रहे, ऐसे ध्यान थोड़ी ना होता है। जो भी आप अब जब लेक्चर सुन रहे हैं आप, तो एकाग्रता से सुनिए, एक साथ 10 काम मत कीजिएगा। 10 काम करेंगे तो ये भी सक्सेस नहीं मिलेगा, उधर भी सक्सेस नहीं मिलेगा। हम ध्यान की बात कर रहे हैं, ध्यान देकर सुनिए आप। समझे ना। तो ये जो मन में विचार आते हैं, मन में चंचलता आती है, उसको धीरे धीरे कम किया जाता है, कम करना संभव है, तभी उसको ध्यान कहते हैं। हम लोग बिना विचार के तो जब तक जिंदे हैं तब तक विचार आने ही आने हैं, लेकिन बाय प्रैक्टिस, अभ्यास के साथ उसको कम किया जा सकता है, इसी को ध्यान कहते हैं। ओम अरहम। यस, अभी हमारा ध्यान का क्रम शुरू करें उससे पहले डांगे सर, वोट ऑफ थैंक्स। बंद करो। हेलो। यस डांगे सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैंने शुरुआत में ही बताया कि आज की कक्षा थोड़ी हट के है, तो हम पहले अभी आभार कर लेते हैं सर का। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। बहुत ही सुंदर सर, आपने आयुर्वेदा, योगा, ध्यान, समाधि, सब यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब 8 अंगों पे आपने प्रकाश डाला है, आहार पे भी डाला है। बहुत अच्छी मेजबानी आज हमें मिली है आज के शुभ दिन अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस डे। उसी के साथ सर ने भी, आनंदमल सर ने भी जैसा बताया कि आज दिन का महत्व, तो आज बहुत खुशी है, इतना सारा ज्ञान हमें मिला है। और निश्चित रूप से मैं कामना करता हूँ कि सभी, वो लास्ट डेस्टिनी हमारा समाधि अवस्था है, वो चित्त की अंतिम और शुद्ध अवस्था है, जहाँ हम शरीर से नहीं होते हैं, परे होते हैं उससे, तो ये अवस्था तक सभी को प्राप्त होए, यही कामना करता हूँ। और सुरेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल के गहरे से। 42 साल ओम का अनुभव अरहम, ओम हमें अरहम। कुछ आधे घंटे में मिल रहा है, तो इससे भाग्यवान क्या होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत अब बहुत हम ध्यान धन्यवाद के लिए डांगे सर। सभी भाई बहनों के तरफ से सर, सुरेश सर, त्रिवेणी संगम के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान खत्म होने के बाद हम आंखें बंद करके जितनी देर अनुभूति में आप रह सकते हो रहिए। आज ध्यान खत्म भी हो जाए, उसके बाद भी आपको लगे आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आप लंबे समय तक साधना कर सकते हो। उसके बाद में कोई जिज्ञासा नहीं, कोई समाधान नहीं, कोई समापन नहीं होगा, सीधा ध्यान शुरू होगा, ध्यान समापन हो जाएगा। तो हम समापन अभी करना चाहेंगे। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव गुरुदेव के के आभार। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के आभार। आभारी हैं। ओम अरहम। ओम। सर आपसे निवेदन, आप ध्यान की प्रक्रिया शुरू करें। जी सर। नमस्कार। नमस्कार। मैं जो मेरी टेक्निक है उसको हम इंटेंसिव मेडिटेशन कहते हैं। क्या इंटेंसिव मेडिटेशन हमारे भारतवर्ष में बहुत कम लोग करवाते हैं, क्योंकि ध्यान की कई सारी प्रक्रिया हैं, कई सारे टेक्निक्स है। लेकिन ये जो मैं मेडिटेशन टेक्निक करवाता हूँ बहुत रेयर इस प्रकार की है। इस टेक्निक में साधक ने कुछ नहीं करना है, साधक ने कुछ नहीं करना है। इसमें कुछ विजुअलाइजेशन नहीं होगा, कुछ इमेजिनेशन नहीं होगा, कोई को इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे, ये ऐसा करो वैसा करो, वो भी नहीं होगा। किसी देवी देवताओं का स्मरण भी नहीं करना है, कोई मंत्र जाप भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यही इसकी विशेषता है। आप 5-7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपके शरीर में
एक प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह बहने लगेगा, महसूस होने लगेगा। लेकिन कृपा करके उस ऊर्जा के प्रवाह को ढूंढने की कोशिश ना करें। आप केवल आंखें बंद करके बैठें और हर सांस जो अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, उसको महसूस करें, उसको देखें, उसको फील करें। शरीर को ना हिलाइए। कोशिश करें जहां पर भी आप बैठे हैं आपकी पीठ की रीढ़ है जो सीधी रहे, शरीर को ना हिलाइए। अब जैसे जैसे आप ये प्रक्रिया में 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद देखेंगे, आपका मन, आपका शरीर और गहरा होते चला जाएगा। डीप मेडिटेशन, जिसको हम लोग ट्रांस कहते हैं, डीप मेडिटेशन में आप चले जाएंगे। आपने कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस प्रक्रिया में जैसे हमारे अभी आनंद जी ने बताया, और इसमें कई लोग, जब हमारा मेडिटेशन खत्म हो जाता है, 7:30 बजे खत्म हो जाएगा ये कनेक्शन, फिर भी आप 2 घंटा, 3 घंटा, 5-5 घंटे बाद बैठने वाले लोग हैं, वे लोग क्योंकि आंखें ही नहीं खुलती, अपनी चेतना के बाहर चले जाता है साधक। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग, मैं 3 प्रकार से 3 बार मैं ओंकार ध्वनि करूंगा। ओंकार ध्वनि के बाद मेडिटेशन शुरू हो जाएगा। मैं फिर एक कहने जा रहा हूँ, उसमें कोई कमेंट्री नहीं होगी, कोई सजेशंस नहीं होंगे, कोई व्यवस्था नहीं होगी जिसको आपको मैं समझाऊं। आप सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है बस। कोई सी देव देवताओं का स्मरण नहीं करना, कोई इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन नहीं करना है। केवल शरीर को शांत रखना है, हिलाना डुलाना नहीं है, ठीक है। आप धीरे धीरे खुद ही ट्रांस में चले जाएंगे, धीरे 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 आप गहरे ध्यान में चले जाएंगे। मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ओ ओ ओ
हम्म, 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 हम्म। ध्यान का समय संपन्न हो रहा है। 3 बार गुरु वंदना। वंदे गुरुवरं। वंदे गुरुवरं। वंदे
प्रत्यज्ञोऽस्मि। ओम अरहम ओम अरहम।